नमस्कार, वेलकम बैक। तो उम्मीद है आप लोगों की करंट अफेयर बहुत तगड़े से चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी होगी, है ना। हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा था, हम लोगों ने पेज नंबर 80 तक। हम लोग आज आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? नीति आयोग का है ना। भगवद गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? इग्नू से आप भगवद गीता पर MA कर सकते हैं। SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अस्ताना, कजाकिस्तान में, है ना। कब हुआ? 2024 में। तो अभी रिसेंट का है, तो आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इनफ्लीमेन नेटवर्क किससे संबंधित है? तो फैटी लिवर डिजीज से, है ना। ये भी आप पूछा जा सकता है कि इनफ्लीमेन किससे संबंधित है? तो फैटी लिवर डिजीज से। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? तो असम में, रायमोना नेशनल पार्क, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? बजाज ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च किया है? LIC ने। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में लॉस एंजलिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना? BPCL। किसने स्पाइडम अवार्ड 2024 जीता? स्वप्ना कलिंगल। ये थोड़ा प्रिंट का इशू है, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप लोग अब भी देख सकते हैं। किस राज्य के CM ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश। किसे म्यूनिख फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो केट विंसलेट को। किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया? लीसा नंदी। भारतीय मूल की किस सांसद को? तो ब्रिटेन की मंत्री लीसा नंदी बनी है। ऑप्शन में देगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन में देगा अमेरिका, आप लोग मार के आइएगा, ध्यान रखना है ना। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है इंडोनेशिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, है ना। किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? तो केरल में। भारत और कौन गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेगा? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं? बताइए 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 बताइए। पद्मा। पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में गंगा को, है ना। इम्पोर्टेंट है कि कास्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन है? सबसे महंगा वैश्विक शहर हांगकांग है। WHO के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? गांधीनगर में। आपदा प्रबंध में क्रांति लाने के लिए किस देश ने एलोस फोरोबुरा लॉन्च किया है? तो जापान ने। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इम्फाल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी सेना को जाने कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? लेह में। 7 जुलाई 2024 को NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? झारखंड। किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की? जॉन सीना। आपको पता होगा जॉन सीना बहुत ही फेमस WWE रेसलर है ना, बहुत ही फेमस हॉलीवुड के एक्टर भी हैं। किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थिति में शामिल किया है? तो असम में है मोइदम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए इस पर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ध्रुव सितवाला ने। कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो श्रीलंका के प्लेयर ही थे और श्रीलंका के कोच बन गए, है ना। चलते हैं आगे। 8 जुलाई 2024 को कौन SCO का 10वां सदस्य बना है? तो बेलारूस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, है ना, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? शिवशंकरी को। AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च किया गया है ICICI लोम्बार्ड के द्वारा। टाटा पावर ने कहाँ में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में। इस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? सिंगापुर में। 16 कीड़ा को आप यूज कर सकते हैं खाने के रूप में, सिंगापुर में मिल चुका है।
किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया? तो उदयगिरी गुफा आप लोगों को पता होगा, उड़ीसा में है उदयगिरी गुफा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन में बिहार देगा, है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? अगर पहली बनी है तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राचेल रीव्स। किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय का है। टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया? तो भुवनेश्वर में। वित्त वर्ष 2024-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? 6%। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाप्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? रूस में। HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? फ्रांस का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऑप्शन में मोदी जी देंगे आपको, है ना, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं HCL टेक लिख गया है, तो ये इस वजह से क्वेश्चन ईजी हो जाता है थोड़ा, है ना। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, जो इसके पिताजी थे रोशनी नादर के, इन्होंने सारा प्रॉपर्टी अब रोशनी नादर जी के पे कर दिया है, तभी ये CEO हैं। HCL टेक के CEO हैं रोशनी नादर, ये भी आपको ध्यान रखना है। जेनआई इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला? महाराष्ट्र को। ऑप्शन में देगा बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी या फिर पंजाब भी दे सकता है, तो ध्यान रखना महाराष्ट्र को मिला है। टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर, पता होगा आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यूयू ललित को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो अडानी ग्रुप, इम्पोर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ़ किया है? उत्तर प्रदेश। दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे पहनाया गया? केंजा लाइली को, जो कि मोरक्को की हैं। अगर पहला ताज है वो भी किस चीज़ के लिए? मिस AI का ताज है, तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला था ये, है ना। तो केंजा लाइली नाम याद रखेंगे, है ना, 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट बनेगा ये। भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? अबू धाबी में। 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त किया गया? डॉक्टर पूनम गुप्ता। देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। फ्रांस। भारत और किस देश ने? तो भारत और फ्रांस ने। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गॉर्ड ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया? रूस का है। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? इसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। BSF ने कहाँ ग्रो विद द ट्रीज अभियान शुरू किया है? श्रीनगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी? हरियाणा। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला राज्य बना है, तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस राज्य सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? महाराष्ट्र। सूचना अनुसार कौन सा IIT हिंदी और अंग्रेजी में BTech की पेशकश करेगा? IIT जोधपुर। जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? ताइवान के बीच में हुआ है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना? तो बांग्लादेश। किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? WHO। कहाँ भारतीय मूल की संसद ने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली? ब्रिटेन। भारतीय वायुसेना ने कहाँ में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया है? डरबिन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभ्यास पिच ब्लैक कहाँ हुआ है? 12 जुलाई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मलाला दिवस। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस छोड़ सकते हैं इसको आप। प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो वियतनाम, है ना। अब वियतनाम ईजिली घूम सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब बजट फ्रेंडली है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? बिहार में। बिहार में कहाँ? बताइए बताइए। पूर्वी चंपारण। ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया? 25 जून।
किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? पीएनबी ने। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो पूमा ने। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? नागालैंड को। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया? मलेशिया में है माउंट किनाबालू, है ना, ध्यान रखना आपको। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 10%। कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? जेएनयू। किस देश का आईस्पेस रॉकेट लॉन्च होने के बाद विफल हो गया? चीन। साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। किस देश के जेम्स एंडरसन ने, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, संन्यास ले लिया इन्होंने? किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कि चोकलिंगम, तमिलनाडु के हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। 13 जुलाई 2024 को स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? रूस से। बॉर्डर शेयर करता है। सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा फंड लॉन्च करेगी एग्रीश्योर सरकार? रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? हरियाणा। किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया? भावना कंठ ने। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया गया? आपको नाम से पता चल गया होगा, महाराष्ट्र में है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? प्रयागराज, यूपी। यूएन रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? भारत। सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। कहाँ में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है? तो अबू धाबी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? जम्मू कश्मीर। कहाँ में एक चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू ने गोली चलाया? पेंसिल्वेनिया ने। ये क्वेश्चन 70वीं यूपीएससी में आया है, आपको पता होगा, है ना। बहुरा यात्रा उड़ीसा में बनता है। किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? महाराष्ट्र सरकार ने। भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो भूटान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, बनेगा क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है ना। और भी देखते हैं। विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज और बारबोरा क्रिजिकोवा। किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो स्पेन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? फिलीपींस। नीति आयोग के रिजी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष पे कौन रहा? तो केरल। 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण संचालन शुरू किसने किया है? विश्व में पहले तो दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया? बिहार की है। ये भी क्वेश्चन आया 70वीं बीपीएससी में। कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई? उत्तराखंड। किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? हमने अभी ऊपर देखा प्रोजेक्ट परी, संस्कृति मंत्रालय का है, रिपीट किया है ये क्वेश्चन। किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? भारत ने जीता है, पाकिस्तान को हरा के। किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता है, कोलंबिया को हरा के। किसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICR जिसको कहते हैं, इसका। कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो इंदौर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। विश्व रिकॉर्ड बना है सुदर्शन पटनायक
ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। आपको पता होगा सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, उड़ीसा सब में सैंड आर्टिस्ट ये बनाते रहते हैं, है ना, बहुत ही अच्छी बनती है इनकी। किस राज्य में हरेला उत्तराखंड का है? वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है ना। लड़का भाऊ योजना शुरू किया है महाराष्ट्र ने। भाऊ ये वर्ड से आप पकड़ सकते थे। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया? तो इंडियन ऑयल ने। चलते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है? तो हरियाणा सरकार। कटारगामा एसाला उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में। अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना SBI। किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? तो कर्नाटक में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? जर्मनी। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? UGC। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में। एशिया की पहली है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य परीक्षण योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? अर्जेंटीना। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह ने। किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए उपग्रहों की खोज की घोषणा की है? नासा। किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुफ्त नीति लागू की है? तो बेलारूस ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो मॉरिशस में। इसको 20 स्टार से कम मत मार्क कीजिएगा, आज न कल ये क्वेश्चन बनेगा जरूर, है ना। पहला जन औषधि केंद्र भारत से बाहर मॉरिशस में। किसने उद्घाटन किया? जयशंकर जी ने। ICC द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी इस पे है? तो ट्रेविस हेड। आपको पता होगा, बहुत तगड़े हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? सौरभ बाबा। किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में। PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश। ऑप्शन में देगा केरल, आप लोग मार के आइएगा, ध्यान रखना है। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है आइवरी कोस्ट, है ना। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? केरल में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? ये भी मॉरिशस में हुआ है ना, ये भी ध्यान रखना है। चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? गुजरात में। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया? बदायूं। किस राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR गठित किया है? उत्तर प्रदेश। ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो जापान के सहयोग से। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? असम की राज्य सरकार ने। हेमंता बिस्वा शर्मा। कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किए हैं? दक्षिण कोरिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है? तेलंगाना। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया है? मुंबई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया? तो गुजरात में। सुल्तान अब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? तो मलेशिया के सम्राट हैं। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसे दिया गया? राहुल गांधी को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? नासा। ओलंपिक की स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। 65वें, मैंने आपको बताया सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेशन भी ध्यान रखना है। 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड
में कौन शीर्ष पे रहा? तो अमेरिका शीर्ष पे रहा, भारत का स्थान चौथा था। किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया? उत्तराखंड। किस IIT के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? IIT गुवाहाटी। फैक्ट है, ध्यान रखना है। किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो रिगोबुटा मेंचुतुम को। किसे IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अरिंदम बिंद्रा को, आपको पता होगा। किस राज्य ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? गुजरात। किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? चीन। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? स्मृति मंधाना। किसने स्वीडिश ओपन पुरस्कार एकल ट्रॉफी जीती है? नुनो बोगरेस। किस देश के वैज्ञानिक ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? जापान, है ना। जीवित त्वचा, ऐसा भी नहीं, डेड सेल नहीं था वो। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया है अजरबैजान के द्वारा। इसका जापान वाला का अगर ऑप्शन में आप चीन देगा तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इस वजह से जापान है, ध्यान रखना है आपको। किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है? तो मेघालय। OTT प्लेटफॉर्म केरल ने भी लॉन्च किया, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, है ना। हेलो मेघालय का है। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य किया है? सिक्किम। किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? सुप्रीता सीटी। किस देश के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? नाइजीरिया। किस राज्य के चराईदेव मोईदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में के लिए नामित किया गया है? तो असम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सी पे रहा? तो सिंगापुर। भारत का रैंक था 82वां, है ना। FAO रिपोर्ट के अनुसार विश्व वन क्षेत्र विस्तार में कौन सी पे रहा? तो चीन। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक बिल पास हुआ है? बिहार में। किस राज्य ने TB मुक्त नगरपालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया? तेलंगाना। इम्पोर्टेंट है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष अजिंक्य नाइक। किस देश की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इजराइल। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? गोवा में। किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया? नीता अंबानी को। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित हुआ है? तो लंदन में हुआ है, नेताओं हैं। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया? शाहरुख खान। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? आइजोल। रिन्यू ने कहा 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में किया गया है, ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है ना। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया? मंगोलिया। अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? आइजोल में। इम्पोर्टेंट है। आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वियतनाते लाओ PDR, जो कि लाओस में है। पेरिस ओलंपिक 2024 जिसका शुभंकर था ओलंपिक फ्रीज के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने? तो अचंत शरत कमल, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, और PV सिंधु, है ना। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। DRDO ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा। किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? दक्षिण अफ्रीका। 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि खोलने जाने की घोषणा की है? 25,000, है ना। फैक्ट ध्यान रखना है। 27 जुलाई को किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया? CRPF। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? अमेरिका। मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? दक्षिण अफ्रीका में। किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी? गुजरात में।
चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई है? तो म्यांमार में, है ना, ये भी ध्यान रखना है। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? श्रीलंका ने जीता है भारत को 8 रन विकेट से हरा के। किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ है? तो रूस, है ना। कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? केरल में। भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाजी कौन बनी? मनु भाकर। कांस्य पदक जीता है पिस्टल में। IIT ने सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। तो IIT खड़गपुर ने। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ PM मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो विकसित भारत @ 2047 तक, है ना। फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया? पेरिस में। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। किस देश की सादो सोने की खदानों यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा मिला है? जापान का है ना। फैक्ट है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? लाओस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 स्टार मार्क कीजिएगा। किसने सर्च GPT लॉन्च किया है? तो OpenAI का है। 54वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? 5। वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसने जीता? वी वेदाचलम ने। इंग्लिश चैनल तक पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी? जिया राज। किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है? तुर्की। किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया जाएगा? पेरियार टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। T20 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत 25 में। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। S जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? टोक्यो। किसने पूर्व सैनिकों के लिए सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा लॉन्च की? भारतीय सेना ने। इजरायली हवाई हमले में हमास के किस शीर्ष नेता की हत्या ईरान में कर दी गई है? तो इस्माइल हानिये ने। क्वेश्चन ये बना था BPSC के 17वीं में, आपको पता होना चाहिए। किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? उत्तर प्रदेश। PM मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है? परिमल नाथवानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज हुई है मेघालय में। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक, जिसे DG कहते हैं, बनी है साधना सक्सेना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बना है भारत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोएम विनामूल्य विज योजना शुरू की है गोवा में। यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? तो रैपिडो यूनिकॉर्न बन चुका है, ध्यान रखना है आपको। किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? अमेरिका। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 कौन शीर्ष पे रहा है? तो अमेरिका। इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? तो श्रीनगर को दिया गया है। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 8वें पे। NCERT ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? तो 10 बैगलेस डे, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। लास्ट पेज ही है हम लोग, है ना। देखते हैं। भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर की साझेदारी की है? वियतनाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना? अमेरिका। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? कबिलन साई अशोक। किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? झारखंड।
भारतीय नौसेना के जहाज तवर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? रूस। सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत FDI की मंजूरी दी है? 100%। 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता USA ने। मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉप्लर रडार स्थापित किया जाएगा? लाहौल स्पीति में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई है? जकार्ता। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? झारखंड। लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? असम में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? मद्रास। कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? नई दिल्ली में। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? नोवाक जोकोविच ने। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? आसमा कुमारी केसी ने। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। जीवनदान पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश को। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? हरियाणा। केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुनचनगिरी और चुल्लानुर को मोर अभयारण्य घोषित किया है? कर्नाटक में और केरल में। आदि चुनचनगिरी कर्नाटक में है और चुल्लानुर केरल में है। दोनों को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? फिजी। NCW ने साइबर अपराधियों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? नई दिल्ली में। किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? NIT कालीकट। और किस देश के डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना पहला कैंपस स्थापित किया है? ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी का नाम ध्यान रखेंगे डेकिन, है ना। हम लोग आज पेज नंबर 85 तक ही रखते हैं। हम लोग अगले वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।